आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ये क्या चीज है? ये ज्योमेट्री का एक बेसिक सी चीज है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। अगर इन बेसिक चीजों को आप पूरी डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो समझ लो ज्योमेट्री आपको नहीं आएगा। उसका रीजन है कि ज्योमेट्री में कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे कोई फार्मूला नहीं होता है कि आप वो फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, ये कंसेप्चुअल होता है। इसमें सिर्फ लाइन, रेखाएं और एंगल ही आपको दिखेंगे, इसमें इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं दिखेंगी। इसलिए आपको एकदम इस चीज को पूरी गौर से, पूरी डीप में जाके आपको पढ़ने हैं कि कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट लिखेंगे कि सर मुझे ये डाउट है। उस डाउट पे आपको वीडियो बना के क्लियर की जाएगी। ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं, नहीं तो बिल्कुल ये चीजें नहीं आएंगी आपको। उसका रीजन है, अगर आपको लाइफ बनाने हैं तो ये जो 4 वर्ष है ना, 9, 10, 11, 12, इसको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सिक्योर करके रखना पड़ता है। ये 4 वर्षों में आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। विदाउट हार्ड वर्क ये 4 वर्षों की जो 4 सफलता की सीढ़ियां है ना, आप नहीं हासिल करोगे। ये 4 सीढ़ियां है, इन चारों सीढ़ियों में से शुरुआत आपकी पहली सीढ़ी क्लास 9 से होती है। तो इसलिए आपको हमेशा इसको सिक्योर करके रखना है और मजबूती के साथ इस पे खड़ा रहना है। इस सीढ़ी को आपको मजबूत बनाना है, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला मैं इसमें स्टार्ट करूंगा रेखा। अब रेखा क्या है, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। यहां देखो, रेखाओं को समझने के लिए देखो बहुत सारी आकृतियां हैं इसमें भाई। आपको देखने में ये वाला जो मैं खींच रहा हूं, ये वाला, ये इसको देखने के बाद लोग कहते हैं ये भी रेखा है। अगर मैं ये खींच दूं ऐसे, लोग कहते हैं ये भी रेखा है। अगर मैं इस चीज को ऐसा खींच दूं ऐसा, तो लोग कहते हैं ये भी रेखा है। दिखती तीनों एक जैसे हैं, बट तीनों एक नहीं होती हैं। इनका नाम भी अलग है, काम भी अलग है, यूज भी अलग है। दिखती सिर्फ एक जैसा है, एक्चुअल में होती नहीं है ये एक जैसा। इसलिए इस चीज को बहुत सावधानी से, आपको देखने में ना दिख रहा है कि ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, तीनों तो लाइन ही दिख रहे हैं, तीनों एक के जी से खींचे गए। भाई थोड़े थोड़े का डिफरेंट है, बट डिफरेंट है इसमें। और जब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है तो इन थोड़े थोड़े डिफरेंट के कारण इसका नामिंग कल्चर भी डिफरेंट है, इसका नामकरण भी डिफरेंट है, इसके नाम भी अलग अलग है, इनके काम भी अलग अलग है और इनके यूज भी अलग अलग है। इसलिए आपको तीनों एक जैसा दिख रही है, बट तीनों एक जैसा होती नहीं है। इसलिए मैं एक एक को डिफाइन करूंगा। किसी में ये एरो दिख रहा है तो मैं डिफाइन करूंगा एरो कह क्या रहा है। किसी में एरो नहीं दिख रहा है, उसका नाम बताऊंगा, नाम क्या है, क्यों नहीं लगाया गया है, इसका मीनिंग क्या है न लगाने का। ठीक है, चले एक एक करके देखेंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये देखेंगे, यहां पे मैं एक ये लाइन ऐसे ड्रा कर रहा हूं। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन ये रिप्रेजेंट, इस लाइन में जो आपको ये एरो, जो आकृति आपको दिख रहा है, मैं लाइन बोल रहा हूं, ये जो आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति में, इस आकृति में जो ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये एरो जो तीर आपको दिख रहा है, इसमें तीर ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जितना चाहे इसको इधर बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे। 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, 10 सेमी, 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, जितना सेंटीमीटर मीटर चाहो हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, इसका कोई अंत्य बिंदु है ही नहीं है। हम जितना चाहे इस दिशा में इसका अपरिमित विस्तार कर सकते हैं, अपरिमित। विस्तार
इस दिशा में कर सकते हैं, लेकिन वही अगर मैं इधर भी कर लूं, ऐसे इधर भी खींच लूं यहां से ऐसे, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे हम इधर भी कर सकते हैं, यानी हम दोनों दिशाओं में कर सकते हैं। तो बोलो नहीं, यही बातें बोलने हैं, यही बातें बोलने हैं कि वह आकृति जिसका दोनों दिशाओं में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसी का नाम क्या है? रेखा। वी कैन सी, हम देख सकते हैं इसका नाम, सॉरी ये नहीं रहेगा। बोलो क्लियर है? तो रेखा का परिभाषा देना होगा तो सिंपली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वह आकृति जिसका दोनों दिशाओं में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? दूसरा परिभाषा क्या देंगे? क्या इसके कोई अंत्य बिंदु है? बताओ भाई, इसके क्या कोई अंत्य बिंदु है, यानी लास्ट पॉइंट है? नहीं, क्योंकि एरो है, बढ़ाते जाना है, इधर भी एरो है, इधर भी बढ़ाते जाना है, इसका मतलब इसके कोई भी अंतिम बिंदु है ये नहीं है। तो दूसरा परिभाषा अथवा में करके देना होगा तो क्या बोलेंगे? हम सिंपली बोलेंगे कि वह आकृति जिसके कोई अंत्य बिंदु नहीं होते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। दोनों परिभाषा दे सकते हैं। पहला, वह आकृति जिसका दोनों दिशाओं में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसे भी क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या देंगे? वह आकृति जिसके कोई अंत्य बिंदु नहीं होते हैं, हम उसे भी क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बोलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना पे जाके आपको रुक जाने हैं। क्लियर? ये परिभाषा है, इसका देख सकते हैं, ये इसका नाम लिख सकते हो, ये ए, ये क्या हो गया? बी। क्लियर? क्या परिभाषा लिखा है कि वह आकृति जिसका दोनों दिशाओं में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं। अर्थात वह आकृति जिसका कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है, उसे भी क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। डन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है किरण। अब किरण पे थोड़ी सी विचार कर लेते हैं हम, तो बढ़िया लगता है। ये किरण में देखो मैं क्या किया हूं, ये एक ऐसे, ये एक आकृति बनाया हूं। इस आकृति के दो सिरे हैं, एगो ये वाला है, ये एक ये। तो देख रहे हैं इधर वाला जो हमारे सामने सिरा दिख रहा है, इस सिरे में एक ठो एरो है, तीर है एक ठो, और ये तीर ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जितना चाहे इधर जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि एक तरफ एरो है। देख लो, इधर जितना चाहो बढ़ते 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाओ, चलेगा। लेकिन कह रहा है अगर वापस आप आ रहे हो तो यहां से इधर नहीं जाने हैं, क्योंकि वो आपके अंतिम पॉइंट है, इसके बाद खाड़ी है, गिरोगे, नहीं जाने हैं। क्लियर? लेकिन इधर कह रहा है कोई बाउंडेशन नहीं, जितना चाहो तुम भाग लो, चलेगा। लेकिन अगर वापस आए तो यहां पे आके रुक जाना है, ये आपकी अंतिम पॉइंट है, लास्ट बिंदु है, इससे एक सूत पीछे नहीं जाने हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका केवल एक दिशा में ही अपरिमित विस्तार है, दूसरे दिशा में नहीं है। तो क्या बोलोगे? वह आकृति जिसका केवल एक ही दिशा में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण में क्या बाउंडेशन है? किरण में दो सिरे हैं, तो एक सिरे में जितना चाहे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरा सिरा नहीं बढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसका ये एक अंत्य बिंदु है, ये इसमें एक अंत्य बिंदु दिया है, इसका एंडिंग पॉइंट एक है। दूसरा परिभाषा क्या दोगे तब किरण का? बोलोगे वह आकृति जिसमें केवल एक अंत्य बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट होता है, उसी का नाम क्या है? किरण है। तो क्या परिभाषा दोगे किरण का? कि वह आकृति जिसका केवल एक अंत्य बिंदु होता है, उसे भी क्या कहते हैं? किरण ही कहते हैं। दूसरा परिभाषा कि वह आकृति जिसका केवल एक ही दिशा में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसे भी क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। बोलो, दो परिभाषा डन। नाम लिख सकते हो, ए बी। बोलो क्लियर है? लिखा है वह आकृति जिसका केवल एक ही दिशा में अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसके बाद क्या है? वह आकृति जिसका केवल एक ही अंत्य बिंदु होता है, उसे भी क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले आगे। इसके बाद आपके आते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड को देखेंगे जरा, इसको इरेज करना है।
मैं यहां पे एक ये फिगर ड्रा कर रहा हूं, आप देख सकते हो ये फिगर। अभी जस्ट इससे पहले ऐसा फिगर आपको नजर आया होगा, नाम ए, नाम बी, और जब ये आया होगा तो इसका नाम आप पढ़े होगे रेखा। जस्ट इससे पहले मैंने क्या किया, इस रेखा में से सॉरी मैंने क्या किया, इस रेखा में से कुछ भाग यहां से काट के अलग कर लिया, ऐसे इसमें से कुछ भाग काट के मैंने अलग कर लिया, यहां से मैंने यहां और यहां से मैंने ऐसे काट के यहां अलग कर लिया, इसका नाम रख दिया ए बी। ठीक है, जब बीच से काटेंगे तो इसमें एरो तो बचेगा नहीं, एरो इधर हो गया इधर हो गया, बीच वाला भाग आ गया। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है रेखाखंड। अब बोलो रेखाखंड बना कैसे है, कैसे बना है रेखाखंड, कैसे बना है? तो पता चला है रेखा में से हम कुछ भाग काट के यहां अलग किए हैं तो रेखाखंड बना है। इसका मतलब रेखाखंड रेखा का एक भाग है। तो सिंपल बोलेंगे परिभाषा कि रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। सिंपली भाषा में परिभाषा देंगे, क्या परिभाषा देंगे? हम बोलेंगे रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। बोलो क्लियर है? इस रेखाखंड में एक और चीजें सिमिलरिटी दिख रही है, क्या? कि इसका अंतिम बिंदु यहां है और इसका अंतिम बिंदु यहां, बिकॉज दोनों में कहीं भी एरो नहीं है कि हम भाग नहीं सकते हैं। एरो नहीं है तो आपको रुकना है, एरो रहता तो भागते। क्लियर है? इसका मतलब इसमें दो अंत्य बिंदु हैं। कितने अंत्य बिंदु हैं? दो। इसमें दो अंत्य बिंदु हैं। तो परिभाषा क्या दोगे? दो परिभाषा दे दो। पहला क्या परिभाषा दोगे? रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। और दूसरा क्या परिभाषा दोगे? दूसरा बोलोगे कि वह आकृति जिसके केवल दो अंत्य बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। बोलो दोनों क्लियर है? यहां आ जाओ, परिभाषा है, दोनों का परिभाषा आपके सामने है। रेखाखंड का क्या है कि रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं, अर्थात वह आकृति जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं उसे भी क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और आपके फिगर में ये दिख भी रहा है। बोलो चलें आगे। ये अब आ जाओ यहां एंगल के बारे में। ये देखो एंगल को डिफाइन करेंगे हम, थोड़ा सा इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं। तो ये कोण क्या होता है, कोण को थोड़ा डिफाइन करें। ये कोण को डिफाइन कर लेते हैं हम जरा। कोण कोण में देखो, मैं ऐसे एक आकृति खींचा हूं। इसमें आकृति खींचने में आपको एक चीज दिख रही होगी, इसमें सिर्फ एक तरफ एरो है। टार्च जलाते हो, टार्च से जो किरण निकलती केवल एक ही डायरेक्शन पे जाती है। अरे भाई टार्च का आप स्विच ऑन करते हो तो किरणें जो निकलती है सिर्फ एक दिशा में ही जाती है, तो उसी का नाम किरण है। तो इसका मतलब ये केवल एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो इसी का नाम है किरण। क्या नाम है इसका? किरण। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक और बना ले रहा हूं किरण। अब हो गया दो किरण। और एक चीज इसमें ये देख रहा है कि दो किरणों के बीच में ये एक कुछ झुकाव दिख रहा है। ये क्या है? तो बोलोगे दो किरणों के बीच का झुकाव है। दो किरणों के बीच का झुकाव है। ठीक, एक उससे भी बेहतरीन चीजें दिख रही है कि मैं इस किरण का नाम लिखूं तो पहला सिरा को लिख ले रहा हूं ओ और दूसरा सिरा है ए। इसका नाम लिखूं तो कहोगे पहले सिरे का नाम ओ से तो चल ही जाएगा भाई, जब उसी बिंदु पे है। तो जब इसका नाम ओ है तो इसके लिए भी काम कर देगा ओ, और इसका नाम क्या रख लेते हैं बी। तो क्या देखें,
इस पहले वाले किरण का जो सिरा है दूसरे वाले किरण का वही सिरा है, यानी जो बिंदु O है ये कॉमन है, दोनों के लिए काम कर रहा है। तो जो कॉमन होती है उसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों किरणों का जो ये पहला सिरा है ना, जिसको आप बोलते हो प्रारंभिक सिरा, प्रारंभिक सिरा, ये इसका प्रारंभिक सिरा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर हो गया? तो इस झुकाव का नाम तब क्या पड़ता है? कोण। तो अब कोण का परिभाषा निकल गया। क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। गौर करना जरा, मैं जिस चीज का परिभाषा निकाल रहा हूं, क्या बोलेंगे परिभाषा? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जबकि उनका प्रारंभिक सिरा, प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो। खत्म। क्या परिभाषा दोगे भाई? कोण का क्या परिभाषा दोगे? बोलोगे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जबकि उनका प्रारंभिक सिरा उभयनिष्ठ हो, प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो। बोलो क्लियर? अब इसका नाम क्या लिखोगे? कोण का नाम क्या लिखोगे? क्या नाम लिखोगे कोण का? हम कोण का ये नाम लिखेंगे कि मान लो बिंदु O पे कोण बन रहा है, ये एंगल बन कहां रहा है? बिंदु O पे। तो जिस बिंदु पर कोण बनता है, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको रखते हैं बीच में। तो इस कोण का नाम दो तरह से लिखोगे, या तो लिखोगे AOB, AOB, और नहीं तो आप लिखोगे BOA, यानी O पे कोण बन रहा है तो O भैया बीच में रहेगा, बीच में, दोनों तरफ से बीच में। या तो बोलोगे BOA, देखो BOA, देखो O दोनों में बीच में है, लेकिन जब कोण को लिखना होगा ना तो ये कोण का प्रतीक होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है? इसको पढ़ेंगे एंगल AOB, इसको पढ़ेंगे एंगल BOA। छोटी चीजें हैं लेकिन गौर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चलो अब क्लियर हो गया कोण का परिभाषा। क्या कोण का परिभाषा दोगे? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जबकि उनका प्रारंभिक सिरा उभयनिष्ठ हो। नाम लिखना होगा तो या तो कोण AOB या कोण BOA चलेगा। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद आता है परिभाषा, यहां लिखा हुआ है, बना हुआ है, देख सकते हो। इसके बाद आता है कोण के प्रकार। हम बोलेंगे, मुझे देखो क्लास 9th में जितने एंगल्स के बारे में स्टडी करना है ना, ओनली मैं उन्हीं एंगलों का यहां जिक्र करूंगा। वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंगल के, बहुत सारे कोण होते हैं, लेकिन मुझे जितना क्लास 9th में स्टडी करने हैं हम सिर्फ उतने पे फोकस करेंगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे सिलेबस में है, जो मेरे को यूज करने हैं। सिर्फ ओनली मैं उन्हीं एंगल्स के बारे में बात करूंगा। डन। अब देखो कोण के प्रकार, तो बोलेंगे कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलोगे? न्यून कोण। दूसरा क्या बोलोगे? समकोण। तीसरा क्या बोलेंगे? अधिक कोण। चौथा क्या होता है? ऋजु कोण। और पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण। छठा होता है संपूरक कोण। सातवां होता है आसन्न कोण। और आठवां होता है शीर्षाभिमुख कोण। और भी होंगे लेकिन पहले इतना देख लो आप। और भी बहुत से होते हैं, पहले इतना देखो। कोण के प्रकार में हम एक एक को पढ़ेंगे, ध्यान देना। पहला क्या है? कोण में न्यून कोण। देखो न्यून कोण क्या होता है, ये देखो, ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब न्यून कोण से पहले लोग एक बात करते हैं शून्य कोण का भी। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी शून्य कोण का जो अंश माप होता है ना, अंश माप, ये गौर करना, अंश माप ये 0 अंश होता है। ठीक है? और सम कोण होता है 90 डिग्री, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री, संपूरक कोण होता है 360, सॉरी ये तो दो कोणों का योग। चलो एक ही करो, ज्यादा उलझन पैदा होगा, डाउट होगा तुम लोग को। डाउट वाला काम नहीं करेंगे। पहले शून्य कोण इसमें नहीं है तो आपको याद रखना है वह कोण जिसका अंशमाप 0 अंश होता है उसे हम कहते हैं शून्य कोण। ठीक है? ठीक है? शून्य कोण वाला
हम स्टार्ट करेंगे यहां न्यून कोण से। भाई न्यून कोण है क्या, चलो यहां पे आते हैं। न्यून कोण क्या होता है देख लो। अगर हमारे पास, गौर करना जरा, मैं कुछ कोणों के बारे में डिफाइन कर रहा हूं। मैं यहां पे कुछ एंगल बना रहा हूं। एगो ये है, जस्ट एकरा ऊपर एगो है, ये दोनों तरह ऊपरे है। अगर मैं पूछूंगा कि इनके बीच का कोण कितना बना, कोण बोलोगे सर इनके बीच का कोण दोनों तरह ऊपरे हैं तो 0 होगा, कोई डाउट ही नहीं है, चिपके हुए हैं, 0 होगा। मैंने क्या किया, इसको उठा के ऐसे किया, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे उठा के किया, मीन्स ये ऐसे था, सॉरी महासॉरी, ये ऐसे था। अब मैंने क्या किया, इस ग्रीन वाले को हल्का सा ऊपर उठा दिया ऐसे। इसके बाद मैंने क्या किया, ये तो हमको क्लियर दिख रहा है 0 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है 0 डिग्री है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है 30 है कि 45 है कि 60 है कि 80 है कि 89 है, कितना है नहीं पता है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करके सीधा कर देता ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे सीधा, तो ये पता चल जाता कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कंफर्म है। इसको मापो या ना नापो, ये डिफाइन करेगा कि मैं 90 डिग्री में हूं, तो मापो, नहीं मापो छोड़ दो, चलेगा। AOB है, सब तो चिपके। तो ये भी पता है कि 0 डिग्री बना रहा है, तो इसका नाम तो पड़ जाएगा शून्य कोण। 0 डिग्री वाला तो हो गया शून्य कोण। 90 डिग्री वाले का नाम क्या पड़ गया, समकोण। और इसका तो नाम हमको पता ही नहीं चल रहा है भाई कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये देखो, तो बोला गया 0 से बड़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये 90 से छोटा, यानी है 0 से बड़ा 1 से शुरू होके 90 से छोटा 89 तक हो, यानी 1 से लेके 89 तक के जो भी एंगल आएंगे उनका नाम होगा न्यून कोण। न्यून कोण, इसका मतलब न्यून कोण का परिभाषा हमने क्या दिया, न्यून कोण का मैंने बोला 1 से लेके 89 तक जो कोण बनेंगे उसका नाम न्यून कोण है। इसका मतलब क्या, 1 0 से बड़ा, 89 90 से छोटा, यानी वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। गौर करो, 3 कोण को एक साथ डिफाइन करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो 0 डिग्री का है उसे शून्य कोण, यानी वह कोण जिसका अंश माप, यानी जिसको कोण को मापो, वह कोण जिसका अंश माप 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वह कोण जिसका अंश माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। समकोण क्या होता है, तो वह कोण जो एक्यूरेट, क्या बोलेंगे, वह कोण जो एक्यूरेट 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। बोलो क्लियर है। जो 0, जिसका अंश माप 0 हो उसे शून्य कोण, जिसका अंश माप 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसका नाम न्यून कोण, और जो एक्यूरेट 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण। बोलो क्लियर है, डेफिनेशन सामने है। देखो न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसका अंश माप 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, या फिगर में आपको दिख रहा है, क्लियर। इसके बाद समकोण का परिभाषा भी आपको निकाल के दिखाई दिए है, क्या बोलोगे, यह 90 डिग्री है ना, तो इसका क्या बोलोगे समकोण का, वह कोण जिसका अंश माप 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। चलो ये तो हो गया। इसके बाद आता है अधिक कोण। क्या होता है भाई, अधिक कोण। अब तो पता चल गया भाई कि जो है सीधा वाला है, ये तो हम लोग क्लियर अप कर लिए हैं। ये सीधा वाला भैया का नाम हम अभी रखे थे ना, ये सीधा वाले का नाम था समकोण, अभी रखे थे, आप देखे भी होंगे। ये A,
ये ओ, ये बी था, यहां 90 डिग्री था, ये समकोण है। ये क्लियर है, नापो या न नापो ये तो क्लियर है भाई, समकोण है, ये समकोण है। अगर मैं एक सीधी सी ऐसा एक लाइन इधर खींच दूं इस तरह से, अगर मैं सीधा सा एक लाइन ऐसे खींच दूं, एक की डायरेक्शन ये, और एक मैं लाइन ऐसा खींच दूं, दूसरे की डायरेक्शन ये है, ये दूसरे की डायरेक्शन, तो पता चलेगा ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसको नापेंगे 180 अंश का कोण बनेगा, फिक्स है 180 बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, जो 90 बना उसका नाम समकोण है, जिसका नाम जो 180 बना उसका नाम है ऋजु कोण, ऋजु कोण। लेकिन जो इनके बीच में रह गया ऐसे, रह गया ऐसे, ऐसे, अब इसका कौन सा नाम पड़ेगा, बोलो इसका कौन सा नाम, तो बोलोगे अब इसका नाम पड़ेगा अधिक कोण। अधिक कोण। अब तुम्हें क्लियर हो गया, जो एक्यूरेट 90 अंश का कोण बनाएगा उसका नाम है समकोण, लेकिन 90 से 91 हो गया और 180 से 179 के बीच में, यानी 91 से 179 लेके जौन कोण बनेगा उसका नाम होगा अधिक कोण, लेकिन एक्यूरेट 180 होते उसका नाम हो जाएगा ऋजु कोण। क्लियर? तो अगर परिभाषा देना होगा आपको अधिक कोण ऋजु कोण का, तो क्या परिभाषा बोलोगे अधिक कोण का? कि वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 से अधिक 180 अंश से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? ऋजु कोण। तो क्या ऋजु कोण का परिभाषा बताओगे? बोलो, सिंपल बोलोगे, वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। क्या परिभाषा देंगे भाई? वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश होता है उसे हम कहेंगे ऋजु कोण। बोलो, क्लियर है? इसके बाद देखेंगे, यह है अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? वह कोण जिसका अंश माप 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। क्लियर? ये आपको फिगर है अधिक कोण का। इसके बाद आता है ये ऋजु कोण। तो ऋजु कोण भी परिभाषा समझ गया है क्या? ऋजु कोण का क्या परिभाषा समझे है? तो अभी समझे है कि वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश होता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं बाबू? ऋजु कोण। अब आप देखो, इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण भी थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रतिवर्ती कोण है क्या। आप अभी देखे हो कि जो ऐसे एक लाइन इस तरह सीधा था और एक जस्ट इसके अपोजिट ऐसा था, ये ऐसा, तो आप देखे होंगे यहां पे कितना डिग्री का एंगल बना है? 180। 180। ठीक। अगर मैं कंप्लीट ऐसे सपोज कर लो, एक ऐसे लाइन खींच लो, ये ऐसे, और जो दूसरी वाली लाइन हो, ये ग्रीन वाला, ग्रीन, ये पूरा ऐसे इधर से ऐसे पूरा ऐसे घूम के ऐसे नीचे आ जाए, यहां पे ऐसे आ जाए, ऐसे। तो इससे ये पता चला है कि पूरा ये लाइन, सॉरी, पूरा ये ऐसे घूम के तब आई है इधर,
ऐसे ऐसे पूरा घूम के आई है। तो यहां जब ये पूरा गोल आकृति बन जाएगा तो इसका अंश माप होगा 360, लेकिन तो इसका नाम हो जाता है संपूर्ण कोण। क्या नाम हो जाता है भाई? संपूर्ण कोण। ये संपूर्ण कोण हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन सिर्फ ऐसे घूमी हो, ऐसे, और जो ये आपकी ग्रीन वाली लाइन हो वो आपके ऐसे सीधा भी ना हो, आके चिपकी भी ना हो, यानी इधर कहीं ऐसे रुकी हुई हो आके ऐसे, यानी इसका नाम क्या हो? ए, इसका नाम क्या हो? बी, और ये आपका हो ओ, यानी ऐसे ये घूम के यहां पे आके रुकी हो, तब क्या नाम होगा इसका? भाई ये सीधा है तो 180 डिग्री, ये आके चिपक गया तो 360 डिग्री। ये न सीधा है न चिपका है, तो इसका नाम क्या है? प्रतिवर्ती कोण। इसका मतलब जो प्रतिवर्ती कोण होता है ये 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। तो क्या बोलोगे प्रतिवर्ती कोण का परिभाषा? कि वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। बोलो, क्लियर है? क्या बोलोगे भाई? सिंपल बोलोगे। प्रतिवर्ती कोण का परिभाषा सिंपली अब दे दोगे। क्या परिभाषा दोगे? सिंपल बोलोगे कि वह कोण जिसका अंश माप 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। लेकिन वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। ये नहीं भी लिखे होंगे उसमें तो आप याद रख लोगे। क्या? कि वह कोण जिसका अंश माप 360 अंश होता है उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। परिभाषा आपको देखने को मिलेगा आगे प्रतिवर्ती कोण का। वह कोण जिसका अंश माप 180 से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इसके बाद यहाँ संपूर्ण कोण परिभाषा थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, यहां पे है। अब देखो संपूर्ण कोण हो गया ना, तो यहां संपूरक कोण यानी कोण के भी और भी जो अलग अलग टाइप्स हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थोड़ा सा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाना भी ठीक नहीं है, उतना ही बड़ा वीडियो रहेगा जितना आप सुकून से बैठ के थोड़ी बहुत टाइम निकालो तो पढ़ सको, ठीक है। इसके बाद के जो आगे वाले एंगल्स हैं वह कल की क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल हम इतना पे अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।